कभी सोचा है कि हर सांस में ऐसी क्या बात है जो हमें जिंदा रखती है? हम चलते हैं, सोते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसके पीछे एक अदृश्य इंजन काम कर रहा होता है। आज हम उसी इंजन के राज को खोलने वाले हैं। तो देखिए, आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरू करेंगे एक बहुत ही बुनियादी सवाल से कि हम सांस लेते ही क्यों हैं। फिर शरीर के अंदर बहुत गहरे उतर कर देखेंगे कि असली जादू कहाँ होता है, और आखिर में जानेंगे कि ये छोटी सी क्रिया इस पूरे ग्रह को कैसे चलाती है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर सांस लेने की जरूरत ही क्या है? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, एनर्जी, मतलब ऊर्जा। हर जिंदा चीज को टिके रहने के लिए लगातार एनर्जी चाहिए, और सांस लेना ही उस एनर्जी को बनाने की चाबी है। अच्छा, तो ये जो सांस लेने का काम है और शरीर में एनर्जी बनने का काम है, इन दोनों के बीच का असल कनेक्शन क्या है? चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि कैसे हवा हमारे लिए ईंधन में बदल जाती है। इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें अपने शरीर के सबसे छोटे हिस्से, मतलब हमारी कोशिकाओं के अंदर सफर करना होगा। असली खेल तो वहीं होता है। इसे हमारे शरीर का पावर प्लांट ही समझिए। ये जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है ना, ये वो प्रोसेस है जो हमारे खाए हुए खाने को ऑक्सीजन की मदद से उस एनर्जी में बदल देता है जिससे हम सब कुछ कर पाते हैं। यहां देखिए, एनर्जी बनाने के दो रास्ते हैं। एक है वायवीय श्वसन, जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है और ढेर सारी एनर्जी बनाता है। ये हमारा मेन इंजन है। और दूसरा है अवायवीय श्वसन, जो बिना ऑक्सीजन के काम चलाता है पर एनर्जी बहुत कम देता है। ये एक तरह का इमरजेंसी बैकअप सिस्टम है। कभी बहुत तेजी से दौड़ने या कसरत करने पर मसल्स में एक जलन सी महसूस हुई है? वो इसीलिए होता है क्योंकि हमारी मसल्स को उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती जितनी उन्हें चाहिए। तब वो इस बैकअप सिस्टम पर चली जाती हैं और इसी से लैक्टिक एसिड बनता है, जिससे वो ऐंठन या जलन होती है। तो ठीक है, ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन तो समझ आ गया, पर हमारा शरीर इसे मुमकिन कैसे बनाता है? चलिए अपनी इस कमाल की सांस लेने वाली मशीन पर एक नज़र डालते हैं। रास्ता बड़ा सीधा साधा है लेकिन बेहद असरदार। हवा हमारे नथनों से अंदर आती है, श्वास नली से नीचे जाती है और सीधे हमारे फेफड़ों में पहुंचती है, जहां असली काम शुरू होता है। ये सोचना ही कमाल है कि ये प्रक्रिया कितनी तालमेल से होती है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारी पसलियां और डायाफ्राम हवा के लिए जगह बनाते हैं, और जब सांस छोड़ते हैं तो वो सिकुड़कर हवा को बाहर धकेल देते हैं, बिल्कुल एक परफेक्ट पंप की तरह। जरा सोचिए, जब हम आराम कर रहे होते हैं तब भी एक वयस्क इंसान 1 मिनट में करीब 15 से 18 बार सांस लेता है। ये इस बात का सबूत है कि हमारा शरीर लगातार एनर्जी की जरूरत पूरी करने के लिए बिना रुके काम करता रहता है, भले ही हमारा ध्यान उस पर न हो। अब जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। हम हवा में से 21% ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, लेकिन सिर्फ 16.4% ही बाहर छोड़ते हैं। ये जो 4-5% का फर्क है ना, यही वो ऑक्सीजन है जो हमारे सेल्यूलर पावर प्लांट को चला रही है। और बदले में हम कार्बन डाइऑक्साइड को वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर बाहर निकालते हैं, जो 0.04% से बढ़कर 4.4% हो जाती है। ठीक है, इंसानों की बात तो हो गई। अब चलिए जरा इस ग्रह पर नजर दौड़ाते हैं। देखते हैं कि प्रकृति ने इस जरूरी काम को करने के लिए और कौन-कौन से कमाल के तरीके ईजाद किए हैं। अच्छा, एक कॉकरोच कैसे सांस लेता है जिसके पास फेफड़े ही नहीं होते? इसका जवाब जितना अजीब है उतना ही आसान भी। सोचिए कि उसके शरीर में हवा की पाइपलाइनों का एक पूरा नेटवर्क बिछा हुआ है। शरीर के किनारों पर छोटे छोटे छेद होते हैं जिनसे हवा सीधे ट्यूबों के जरिए शरीर की हर कोशिका तक पहुंच जाती है। न फेफड़े न खून की जरूरत, सीधी डिलीवरी। ये सिस्टम अविश्वसनीय रूप से कुशल है। अब एक ऐसे जीव को देखते हैं जिसके पास न तो फेफड़े हैं और न ही ट्यूब्स। तो फिर एक केंचुआ कैसे सांस लेता है? उसका तो पूरा शरीर ही एक फेफड़ा है। केंचुए की जो गीली त्वचा होती है ना, उससे गैस से आसानी से आर पार हो जाती है, जिससे वो सीधे अपने आसपास के माहौल से ही ऑक्सीजन सोख लेता है। चलिए अब अपना सफर पानी के नीचे ले चलते हैं। मछलियां उस हवा में सांस कैसे लेती हैं जिसमें हम नहीं ले सकते? उनकी जो गलफड़े यानी गिल्स होते हैं, वो पानी के लिए बने खास फिल्टर की तरह काम करते हैं। वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को बड़ी सफाई से निकाल लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस पानी में छोड़ देते हैं। हमने जानवरों को तो देख लिया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हमारी इस पहेली का एक आखिरी और शायद सबसे हैरान करने वाला टुकड़ा अभी बाकी है।
हम सब जानते हैं कि पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पर क्या वे हमारी तरह सांस भी लेते हैं? इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। पौधे भी जिंदा रहने के लिए दिन और रात लगातार सांस लेते हैं। उनकी पत्तियां छोटे छोटे छेदों से सांस लेती हैं और उनकी जड़ें भी मिट्टी के कणों के बीच फंसी हवा से ऑक्सीजन लेती रहती हैं। तो अगली बार जब किसी पौधे को पानी दें तो ये याद रखिएगा, ज्यादा पानी डालने से मिट्टी में हवा की जगह खत्म हो जाती है और अनजाने में जड़ों का दम घुट सकता है। तो आखिर में बात यह है कि चाहे हम हों, एक छोटा सा कीड़ा हो या एक विशाल पेड़, हम सभी एक ही अदृश्य इंजन से चल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी याद दिलाता है कि इस धरती पर जीवन कितनी गहराई से और मौलिक रूप से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है।